हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने, जो कि है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और हमने आज ये कोशिश की है कि जितने भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं वो हम यहाँ से सिखाएंगे आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए भी हैं और आप देख भी रहे हैं कि सभी पर किसी न किसी एसएससी में किसी न किसी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप देखें और मैं आपको इतने अच्छे से कराऊंगा कि आपको ये यहीं पर समझ में आ जाएंगे, याद तक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे आप, ठीक है, और लोगों में शेयर करेंगे जिससे वो भी हमसे जुड़ेंगे और अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड करके सीखेंगे और अपना एक सपना सरकारी नौकरी का साकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम एक एक टॉपिक करके आज सभी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है दोस्तों, 7 है, एस है। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है, एस है। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा। किससे संबंध निकालना है, एस से ही संबंध निकालना है। तो ये कैसे संबंधित होगा वो आपको यहां से क्या करना होगा दोस्तों, बताना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आप सभी को ये तो पता होगा कि जब भी किसी भी संख्या का योग दिया जाए, योग कितना दिया है दोस्तों, ये कह रहा है योग है, ये आपका दिया है, तो योग कितना दिया है दोस्तों, एस दिया है। जब भी आपको योग दिया जाए तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं का ये योग है दोस्तों उतने का भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये कितनी संख्याओं का है दोस्तों, तो ये है 5 संख्याओं का। 5 का मैंने भाग लगाया तो ये जो निकल के आता है, ये निकल के आया ठीक बीच की संख्या। कैसी निकल के आई दोस्तों, ठीक बीच की संख्या निकल के आई। ठीक है, जब आप ठीक बीच की संख्या आपने निकाल ली है, अब आपसे कह रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक, तो कितने 5, तो ये तो बीच की हो गई, इससे एक और बड़ा होगा, फिर एक और बड़ा होगा, इस प्रकार से चलेंगे। तो हर संख्या में कितने का अंतर होता है दोस्तों, 1 का होता है। फिर एक और जोड़ देंगे, एक और आ जाएगी, यानी कि 5 संख्याएं जो हैं दोस्तों, 5 में से जो ये जो बीच की आई है, एक तो बीच की हो गई, 2 इधर होंगी संख्याएं, 2 इधर होंगी। ठीक है, तभी तो जोड़ के 5 हो जाएंगी। तो मैंने ये बीच की निकाल ली, इसमें एक जोड़ दिया, तो ये संख्या हो गई कौन सी दोस्तों, ठीक है, तीसरी, ये चौथी, और ये हो गई 5वीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहां से बनाना होगा दोस्तों। अब चलते हैं, अब देखिए आपने ये हल किया तो कैसे आया, ये आ गया आपका 5s/5 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे आप, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो s प्लस 10/2 बट्टे कितना दोस्तों, 5, कितना 5 आ गया आपका। ठीक है, कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका यहां से ये आंसर बन गया, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो ये किस में रखा है, बस ये देखना है किस विकल्प में रखा है। तो ये रखा है दोस्तों किसमें, 1 में रखा हुआ है। 1 आपका राइट आंसर हो गया है। बहुत ही अच्छे से कम समय में आपने अच्छे अप्रोच से निकाल लिया है। आप अच्छे से जुड़े रहे हमसे। क्या किया हमने, सबसे पहले कि जो योग दिया था, योग में कम संख्याएं जितनी संख्या होती है दोस्तों उतने का भाग लगा देते हैं। भाग लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो ठीक बीच की होती है। बीच वाली जो संख्या है उसमें एक जोड़ दिया तो उससे आगे वाली बनेगी, एक और जोड़ दिया उससे आगे वाली बनेगी। 5 संख्याएं थी, 2 पहले थी, 2 बाद में थी, 2 जोड़ दिया मैंने, तो ये s/5 प्लस 2 हो गया। इनका एलसीएम लिया तो s प्लस 10/5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो ए हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 1 + 2 + 3 ... के कितने पदों का योग 550 होगा। कितने, ये आपको 550 दिया दोस्तों, ये आपको निकालना है कितने पदों का योग होगा, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो एन की जब वैल्यू निकालेंगे तो एन की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे वो हमें यहां से समझना होगा। तो क्या दिया है, योग दिया है। क्या दिया है दोस्तों, योग दिया है। अब देखिए दोस्तों, योग दिया है, अब आपको भी फॉर्मूला पता होगा। पहले तो आपको ए का मान निकालना है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद कितना है, 1 है। एन कितना है वो हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, और क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस, डी का मान। जब डी का मान आप निकालेंगे
तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में से लास्ट पद घटा सेकंड में से फर्स्ट पद घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये निकाल लिया। अब आपका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, योग का। अब योग आपको दिया गया है 50, ठीक है। अब n का मान आपको निकालना है n/2। अब 2 इंटू ए का मान 1 यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। हल करेंगे तो ये 50 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, हल कर लीजिए ये से। तो आप जैसे ही आप ऐसे हल करेंगे तो कितना आएगा वो आपको देखना है कि कैसे आप हल कर सकते हैं इसे। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका n का अंदर n में गुणा कर दीजिए तो n स्क्वायर। अब 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में n का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का n, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये वाली जो संख्या है इधर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लो। अब गुणनखंड करने मत बैठ जाना आप, क्योंकि गुणनखंड करने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, कुछ ज्यादा नहीं, ऑप्शन से चेक करेंगे जिससे आपका ये बन जाए। ऑप्शन से चेक करना है कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑप्शन से मैं जब चेक करूंगा तो क्या आएगा वो यहाँ से देखना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने देखो 50 का वर्ग करके उसमें 50 जोड़ूंगा तो इतने नहीं आएंगे, 100 का वर्ग करके 100 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे 100 दिख रहे हैं। तो इसका जो n का मान आ जाएगा वो दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप गुणनखंड करके देख लेना, ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये 100 किसने रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, ये आपको एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज का क्या पूछ रहा है दोस्तों, योगफल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो योगफल आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप यहाँ से देखेंगे। योगफल निकालने के लिए इन सभी में आप कह रहा है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा, कितने पदों का दोस्तों, 15 पदों का। तो n का मान कितना लगाना है, हमें 15 लगाना है और इसी फॉर्मूले में लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है, तो ये देखना होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एक सीरीज दी गई हो और जितने पदों का, ये संख्या कैसी है, ये 1 3 5, यानी कि ये विषम संख्याएं। जब विषम संख्याएं दी गई हों और जो पद हैं वो दिए गए हों, जितने पद हैं उतने का आप वर्ग कर देंगे तो आपका योग आ जाएगा। तो कितना दिया है, 15 का पूछा है, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसका दूसरा विधि जो हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया पिछले वाला, उसी तरह से आप करेंगे और बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में करेंगे हम और शॉर्ट तरीके से करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 के से कम, जितने भी 50 से कम है उनका गुणज ज्ञात करना है, मगर वो कैसे होने, 3 के सभी गुणज होने चाहिए। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपसे दोस्तों कि पहला गुणज तो 3 होगा, ठीक है, दूसरा आप जानते हैं 6 होगा, तीसरा 9 होगा, ठीक है। ऐसे ही 50 से कम, तो 50 से कम लास्ट वाला कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। तो आपको ये आपने निकाल लिया, एक सीरीज बन गई। जब भी आपको एक सीरीज दी गई हो जिसमें फर्स्ट पद भी दिया गया हो आपको और लास्ट पद भी दिया गया हो, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर क्या मेथड लगाना है, आप ये अब देखना है कि ये पद कितने बनेंगे, ठीक है, कितने पद बनेंगे। तो यहां से ये जब आप निकाल लेंगे पद कितने बनेंगे तो आप जल्दी से आंसर को बना पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहां से वो समझना है, ठीक है। तो पद कैसे निकालेंगे आप, देखिए दोस्तों 50 हैं, ठीक है। अब ये 3 के गुणज हैं, ठीक है। तो अब देखिए n का जब आपको मान निकालना होगा n का, तो ध्यान से समझना, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे डिफरेंस प्लस 1 लगाना है। जैसे ही लगाएंगे तो 48 में से 3 का आपको क्या करना है, घटाना है, तो ये आ जाएगा 45 आ गया। अब डिफरेंस कितने का दोस्तों, 3 का आप भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 15 और 15 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। तो आपने n का मान निकाल लिया कितना दोस्तों, 16 निकाल लिया। अब आपको निकालना है योग, क्या निकालना है, योग।
तो आप ध्यान से समझें, यहाँ पर योग निकालना है। जब योग निकालेंगे तो आप करेंगे फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे 2 इंटू पदों की संख्या। ठीक है, तो 2 से ये आपने काटा कै बार, 8 बार, और ये दोनों जोड़ दिए, कितने हो गए 51। 51 में आपको गुणा करना है कितने का, 8 का, तो ये आ गया आपका 51 इंटू 8, और गुणा करेंगे तो 408 हो जाएगा, 408 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो भी है वो किस प्रकार से करेंगे वो आपको यहां से समझना होगा कि कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आपको हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, आप समझ लेंगे तो क्या होगा कि अच्छे से क्वेश्चन को बना लेंगे। जब क्वेश्चन आपको अच्छे से बना लेंगे तो आप एग्जाम में इसे हल करने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, जब कठिनाई नहीं होगी तो आप एग्जाम पास करेंगे और आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे किस प्रकार से बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, ये दिया है, क्या दिया है, 1 2 3 4 डॉट और 10 के योग दिया है 55। तो अब इसका योग निकालना है 60 तक का। तो आप इस वाले को जो दिया है, ध्यान से समझना दोस्तों, मैं लिख रहा हूं यहां से 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट प्लस 60। अब इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24। ठीक है, तो ये आपका डॉट डॉट प्लस 6 दाई 60 बन गया। अब इसका मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 6, तो लिखाइए इंटू लगाया। अब इसका मान दिया है दोस्तों 55। अब 55 का इसमें गुणा करेंगे, 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, 5 छक्के 30 और 3 33। तो आपका आंसर आ गया 333, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार से जो आपने अभी किया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहां पर ये दे रहा है, ठीक है, दिया गया है कि 1 2 3 4 10 तक है, 55 योग है, तो आपको इतने का मान ज्ञात करना है। आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये आपको देखना होगा। बस आपको योग ज्ञात करना, बस पद आपको पता चल जाए तो आप यहां से योग को भी निकाल लेंगे, कितने पद हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब जो मेथड लगा रहा है उसके हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया, जब भी किसी भी सीरीज की, ये सीरीज है, उसका योग निकालना हो तो फर्स्ट पद क्या निकालना हो, योग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पद कितना है 11 प्लस लास्ट पद कितना है 20 बट्टे 2 इंटू पदों की संख्या। अब देखिए 11 से स्टार्ट 20 तक जा रहा है तो 10 ही पद तो होंगे दोस्तों। आपने ये 10 से काटा 5 बार, ये दोनों जोड़ दिए, जोड़ेंगे तो 33 में 5 का क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 11 और 20 हो गए 31, 31 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 155। कितना आ जाएगा 155 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 155 है वो आपका राइट आंसर हो गया है, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला, ये इसी प्रकार से है, एक सीरीज दी गई है, 1 से चालू है, 2 3 डॉट डॉट 49 फिर 50 फिर 49, अब ये घटते हुए जा रही है। यहां से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां से ये बड़ी है, फिर यहां से ये घटते हुए गई है, किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इनका योग क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको बताना है। अब यहां पर बस कंफ्यूजन है आपको, यही है कि आपको ये कैसे हल करना है जिससे आपका आंसर आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं इतनी सीरीज को अलग से बना रहा हूं, ठीक है, और इतनी सीरीज को अलग से बना रहा हूं, उन दोनों को जोड़ दूंगा क्योंकि बीच में प्लस लगा है और आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इस सीरीज को जब मैं हल करूंगा
तो फर्स्ट पद और लास्ट पद का योग कितना हो जाएगा 51 बट्टे 2 इंटू पद कितने हैं 50 हैं। ये 50 का मैंने यहाँ से गुणा ये कैंसिल किया 25 बार, 25 का मुझे गुणा करना है, 25 एक 25 की 5 हासिल 2, 25 पहिया 125 और 2 127। ठीक है 1275 आपका आ गया। कितना आ गया दोस्तों 1275 आ गया। जब 1275 आ गया अब दूसरी विधि को दूसरी वाली को लगाना है। यहां से समझना दोस्तों। अब यहाँ भी फर्स्ट पद 49 लास्ट पद 1, ठीक है जोड़ के हो गए 50 बट्टे 2 इंटू पद कितने ये हैं 49। ठीक है तो ये 50 वाला इससे कट जाएगा 25 बार और 25 का आप इसमें गुणा करेंगे 25 निम्मा 225 की 5 हासिल हो गई दोस्तों 22, 25 चौका 20 और 22 कितने हो गए। ठीक है दोस्तों कितने हो जाएंगे ये गुणा 25 चौका 100, 122 122। ठीक है अब आपको क्या करना है फाइनल आंसर निकालना है। तो फाइनल आंसर के लिए आपको 1275 प्लस 1225 को जोड़ देना है। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे दोनों को तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ के 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2500 हो जाएगा। जो कि किस में रखा है तो ये रखा है दोस्तों किस में ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़िए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। ठीक है कितने का है 7 कैसे हैं सम है कितना योग है 140 है दोस्तों। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है सिंपल सा जो योग दिया है वो लिखो 140 उसमें 7 का लगा दो। जितनी संख्या है उतने का भाग लगाना। 7 संख्या है ये 7 का भाग लगाया तो कितनी बार गया 20। अब ये जो 20 आई है वो कैसी संख्या है दोस्तों सम संख्या है। और क्वेश्चन में कैसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सम है। ठीक है सम ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों सम पूछा गया है। जब सम पूछा गया सम ही हमारा निकल आया। तो अब कितनी संख्या है 7। तो यहां से समझना दोस्तों 20 20 से पहले क्या होगा 18 18 से पहले 16 16 से पहले दोस्तों 14। ठीक है अब 3 इधर कर दो। इसके बाद 22 22 के बाद दोस्तों 24 24 के बाद 26। कितना दोस्तों 26 कितना 26। ठीक है 22 के बाद कितना आएगा दोस्तों ये आ जाएगा आपका यहां से 24 हो गया। अब ये हो जाएगा 26। ठीक है ये हो गया। अब पूछा क्या है कि सबसे बड़ा पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो गया 26 हो गया जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है बहुत ही अच्छे से अच्छे ढंग से आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह कह रहा है 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग दिया है 133 तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा। अब आपको अभी आपने जैसे किया है वैसे ही बनाना है आपको दोस्तों। ठीक है कुछ नहीं करना सिंपल सा वही लॉजिक 1 लगाना है। यहां से देखो 133 दिया है कितने का है दोस्तों 7 का है 7 का लगा दो भाग। जब भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों ये जाएगा 19 7 133 तो 19 बार गया। 19 कैसी संख्या है विषम और यहाँ पर पूछी कैसी गई है विषम तो सही है। अब इससे क्या पूछ रहा है न्यूनतम छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या 19 से पहले कितनी है 7 है तो 19 से 3 पहले होंगी। 19 से पहले कितनी होती है दोस्तों 17 17 से पहले दोस्तों 15 15 से पहले दोस्तों 13। ठीक है कितनी होती है 13। ठीक है तो आपको ये पूछा गया छोटी संख्या 7। अब ये आ गया आपका 13। ठीक है 13 ही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। सबसे छोटी संख्या भी निकालनी है आपको और सबसे बड़ी संख्या भी निकालनी है। उसका फिर क्या निकालना है योग निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों योग निकालना है। कितनी संख्याएं हैं दोस्तों 3 संख्याएं हैं आसानी से निकल जाएगा। ठीक है क्या करना है आपको 1350 में 3 का लगाना है भाग। जब लगाएंगे आप तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा दोस्तों 450 बार। अब 450 जो आ गया संख्या इसे छोटी निकालनी है तो 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगी छोटी संख्या। ठीक है तो ये आ गई आपकी 449। ठीक है अब निकालनी है बड़ी तो बड़ी में 1 जोड़ देंगे
ठीक है, बड़ी निकालेंगे तो 1 जोड़ देंगे, 450 प्लस 1 यानी कि 451। अब पूछा इन दोनों का योग, तो दोनों को योग कर दो, 9 और 1 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, 4 4 8 और 1 9। कितना हो गया दोस्तों योग? 900 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 900 हो गया। 900 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है, जो कि किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, 900 हमारा हो गया इसमें। अब अगला है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, आपने 10 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन? 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहना चाह रहा है कि 3 से, कितने से? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच में पूछ रहा है। 100 और 200 के बीच में जब पूछ रहा है, जितनी संख्याओं के बीच में पूछे उसका लगा दो भाग। ठीक है, तो 100 के बीच में पूछ रहा है तो 100 में लगा दो कितने का? 3 का भाग। जब आप 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा दोस्तों कितनी बार? 33 बार। 33 किया होते हैं 99, बचा 1। तो जितना पूरा भाग गया उतना लिखना है। ऐसे ही आप 200 में लगा दो, 200 में भाग लगाएंगे 3 का। ठीक है, तो यहां पर कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 66 बार। जब 66 बार जाएगा तो 2 शेष बचे जाएंगे। ठीक है, 2 शेष बचे जाएंगे। अब आपको क्या देखना है, निकालना क्या है वो समझना है। 100 और 200 के बीच में पूछ रहा था। ठीक है, जब बीच में पूछ रहा है तो वो सभी संख्या निकालनी है जिनमें 3 का आपने क्या किया था? गुणा किया था। ठीक है, तो अब देखिए फिर पूछ रहा है उनका सभी का योग पूछ रहा है। अब पहली संख्या 33 है, 33 के बाद ही तो चालू होंगी। तो पहली 33 के बाद 34 हो गई। 34 में गुणा करेंगे 3 का, गुणज बनाएंगे 34 में, क्योंकि 34 में तो भाग 3 का नहीं जाता है। तो 34 में आप गुणा करेंगे 34 में 3 का, तो आपका कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। अगली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो 3 जोड़ के 105 हो जाएगी। इस प्रकार से एक सीरीज बनेगी। अंतिम संख्या क्या होगी दोस्तों? तो 66 है। 66 में आप 3 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 198। ठीक है, बन गया। अब आपको निकालना है इनका योग। योग निकालना है तो आपको पता फर्स्ट पद और लास्ट पद का योग। तो ये 198 और 102 को जोड़ देंगे आप तो कितना बनेगा? ये बन जाएगा 300। फर्स्ट पद और लास्ट पद का योग बट्टे 2 इंटू पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 66 में से 33 को घटा दो। 66 में से 33 जाएंगे तो बच जाएंगे 33। तो जो n का मान है दोस्तों वो हो गया 33। यहां से आप कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा 150 बार। 150 का आप इसमें गुणा कर देंगे। जब 150 का आप इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? 4950। 4950 आ जाएगा, जो कि किस में रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कितनी? 20 संख्याओं का। ठीक है, तो आपको अब 20 संख्याएं कैसी होनी चाहिए? वो प्राकृतिक हो, वो भी कैसी? विषम हो। ठीक है, तो उन सबका क्या निकालना है? योग निकालना है। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों हम इसे, वो आप देखेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे इसे। अगला क्वेश्चन 12वां है। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपको विषम संख्याओं के का योग निकालना हो तो जितनी संख्याएं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, एन का मान है उतने का वर्ग करके आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? योग निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, क्योंकि विषम संख्याओं का योग क्या होता है? फॉर्मूला याद रखेंगे, विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग जो होता है वो होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। एन का मान कितना है दोस्तों? 20। तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 400। 400 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली
तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। आपको ये तो पता ही है कि जब योग दिया गया है तो भाग तो 3 का ही लगाना है। कितनी संख्या है? 3। कितने का? 3 का भाग इस वजह से नहीं लगाना क्योंकि 3 से गुणा हो रहा है, 3 संख्याएं हैं ये, इसलिए लगाना है। तो जैसे ही आप भाग लगाएंगे कितने का? 3 का, तो 24 या 72 होते हैं, 24 बार गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कैसी संख्या? 3 का गुणज, और ये भी संख्या 3 का गुणज है। ठीक है, तो अगली जो संख्या आएगी, क्योंकि ये तो मध्य की आती है, आपको पता है इस प्रकार से जब भाग लगाते हैं तो मध्य की संख्या आती है, इससे एक पहले होगी, इससे एक बाद में होगी, तो बाद में होगी तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना हो जाएगा? 27, जो कि आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसी होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी? 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 27 रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 101, 102, 103 डॉट डॉट 200 का योग क्या होगा? क्या निकालना है दोस्तों? योग निकालना है। अब आप इसका योग बहुत ही आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बट्टे 2 इंटू पदों की संख्या। अब आपको पता है 101 से 200 तक जा रहा है तो पद तो 100 ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इनको जोड़ देना है। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसे पहले काट दो, 50 आ गया ये काट के। अब ये आप क्या करना है? जोड़ना है। अब आप जोड़ दीजिए, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 300, 200, 301 बन जाएगा। ठीक है, 301 और इंटू कितने आ जाएंगे 301 में दोस्तों? तो ये आपने काटा है 50 से, तो 50 आपका ये आ जाएगा इधर। अब इनका गुणा करना है, तो 50 एकन 50, 50 दिया 150। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? ये आपका 15,050 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि किस में रखा है? तो ये रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। आपने देखा आज कि हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें हल करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमसे जुड़े रहेंगे। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? हमारी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। और मिलते हैं एक और नई क्लास में, नई अप्रोच के साथ, नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।